हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट डू यू नीड टू नो। क्या जानना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या जानना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपकी लाइफ के किसी भी चैप्टर से, किसी भी सिचुएशन से हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पॉर्टेंट है। नेग्लेक्टेड, चेजर, सोल कॉन्ट्रैक्ट। एक कार्ड मुझे और लेना है एंड दिस इज रेसिप्रोसिटी। देखिए नेग्लेक्टेड का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। ओके, आपको किसी ने नेग्लेक्टेड फील कराया है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, तो ज़्यादातर ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, बट ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको वो नहीं दे पाया जो आप डिज़र्व करते थे। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपका पीछा कर रहा है, जो आपको चेज करता है, जो आप पे नज़र रखता है। हालांकि ये चाहते नहीं हैं, लेकिन इनकी हैबिट पड़ चुकी है। ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, या फिर आप लोग किसी के साथ नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं एंड ये वो पर्सन है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। तो इनके साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एंड इन्होंने जो लेसन लर्न किए हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप में, उसको ये कभी भूलना नहीं चाहते हैं। या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ इन्होंने लेसन लर्न किए हैं जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। रेसिप्रोसिटी की एनर्जी आ गई है। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो ये जो पर्सन है, ये कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। कोई ऐसा पर्सन जो किसी से मूव ऑन कर चुका है एंड वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, क्योंकि वो आपके साथ एंड खुद के साथ, दोनों के साथ इनजस्टिस नहीं होने देना चाहता है। चलिए इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई, नेग्लेक्टेड का कार्ड क्यों आया है। राइपनेस, 9 की एनर्जी है। 9 नंबर आ चुका है यहाँ पे। आप लोगों के लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे राइपनेस का कार्ड आ गया है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। ओके, यस, ये आ गया है फ्लावरिंग का कार्ड। सोल कॉन्ट्रैक्ट को क्लेरिफाई किया है गोइंग विद द फ्लो ने। एंड यहाँ पर आ चुका है 9 नंबर से एग्जॉशन का कार्ड। तो यहाँ पे देखिए 9 आया है, लास्ट में भी 9 आया है। 9 आपके लिए आ चुका है, जो कि एक गुड न्यूज़ है। 99 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, सितंबर किसी का बर्थडे हो सकता है एंड 9 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ओके, तो राइपनेस की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पहले इमेच्योर थे। इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं आपके साथ रिलेशनशिप में जिससे आपके पार्टनर भी फेडअप हो चुके हैं। अब ये मैच्योर हो चुके हैं, अब इनकी एज बढ़ चुकी है या फिर इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। अब जो भी गलतियां की थी उनसे सीख चुके हैं एंड अब ये आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं जिससे कि आपको पेन हो। आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। मे भी आपके पार्टनर अदर जीएफ के पीछे, बीएफ के पीछे भागते थे। मतलब कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में और सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है एंड आपके पार्टनर कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे भागते रहते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज है वो लिटरली लक्ष्मी माता की दिखाई पड़ रही है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसा जैसा पार्टनर इनको चाहिए था वो आप हैं। ओके, या फिर आपने कुछ ना कुछ सेल्फ लव किया है, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, इनर वर्क किया है, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने नेचर में, अपने फिजिक में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में आपने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा था कि जैसे इनका पार्टनर कौन है, इसको लेके ये कंफ्यूज थे। इनका ट्विन फ्लेम कौन है, इनका सोलमेट कौन है, इसको लेके ये कंफ्यूज थे। इसी वजह से ये अलग अलग ऑप्शन के पीछे भागते रहते थे। जैसे इनकी सोल इनको गाइड करती थी कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। ऐसा करके आपके पार्टनर कई सारे लोगों के पीछे भाग चुके हैं, उनको इन्होंने चेस किया है
बट फाइनली जब आप ग्रो कर गए हैं, जब आप ग्लो कर रहे हैं, तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि यही मेरा पार्टनर है, इसी के साथ मुझे अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करना है। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। जो लेसन इन्होंने लर्न किए हैं इस रिलेशनशिप में या आपके साथ किसी और के साथ, वो ये कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट इनको फील होता है आपके साथ, गोइंग विद द फ्लो। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिलैक्स हैं। मे बी इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, इन्होंने काफ़ी डिले किया हो सकता है। आप लोगों में से कोई मांगलिक हो सकता है, क्योंकि 9 की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये सब डिले होना ही था। आपके पार्टनर को इसी तरीके से लेसन सीखने थे, इतना टाइम लगना ही लगना था। एंड जब आपके पार्टनर ये सब लेसन सीख के ही मैच्योर हुए हैं, जिनको ये कभी भूल नहीं सकते, सॉलिड लेसन मिले हैं आपके पार्टनर को, जिनको भूलने की इनके अंदर अब दम नहीं है। यस, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब सरेंडर कर चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि आप ही इनके वो पार्टनर हैं जो जिनको ढूंढने के लिए, जिनको सर्च कर रहे थे इतने टाइम से आपके पार्टनर। ओके, जब इनको मिल चुके हैं आप, जब ये कंफर्म हो चुके हैं, तो ये सरेंडर मोड पे आ गए हैं कि अब मुझे बस कोई और नहीं चाहिए, अब बस मुझे यही पार्टनर चाहिए, क्योंकि इनके साथ ही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात आपके पार्टनर को कंफर्म हो चुकी है। लास्ट कार्ड आया है एग्जॉशन का। तो आपके पार्टनर के अंदर, इनके मन में बहुत सारा क्लटर हो सकता है, बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत सारे डाउट्स, फियर्स, क्योंकि जब आप लेसन लर्न करते हैं, जब आप अपनी लाइफ से कुछ सीखते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें भी आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई भी लेसन लर्न किया है, किसी ने आपको पेन दिया है, किसी ने आपके साथ डिच किया है, किसी का असली चेहरा आपने देख लिया है, किसी की गंदी मतलब डर्टी रियलिटी आपके सामने आ चुकी है, तो क्या होता है कि बहुत सारे डाउट भी आ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी वैसे ही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हो जाए। तो ऐसे करके आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इनका माइंड बिल्कुल भरा पड़ा है। ओके, तो अब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि ये उसी के साथ आगे बढ़ेंगे जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। मतलब अपनी तरफ से तो ये गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं, रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको भी वही अटेंशन चाहिए, वही फीलिंग चाहिए। मतलब अब ये अपने साथ भी इनजस्टिस नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का भी दिमाग का दही हो चुका है, ये भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। इस पूरे सिनेरियो में अगर आपको पेन मिला है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, तो आपके पार्टनर भी उतना ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वैसे भी 99 की एनर्जी है, तो मे बी ये सब कुछ आपके साथ भी हुआ है एंड आप भी बहुत ज़्यादा वरीड हैं। तो चलिए इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं फाइनली अपने टैरो डेक से। यूनिवर्स, अब मैं इसको और ऊपर कर देती हूँ जिससे कि जगह हो। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई राइपनेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन एंड बस, वेरी गुड। तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ वैंड की, वैंड की एनर्जी इधर आ रही है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी बॉटम में आ चुकी है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, नंबर है आपके लिए 6, 3, 10, 3। तो 33 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं, तो इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, तो ये गलतियाँ ठीक करके आ गए हैं आपके पास। एंड जब ये आपके पास आएंगे तो इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू पार्टनर जैसे आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर पास्ट के पर्सन के साथ आप डील करना नहीं चाहते हैं, तो किसी न्यू की एंट्री भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड ये जो न्यू पर्सन है ये स्टक है, स्टक इस वजह से है क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पहले आपके साथ कुछ चीज़ें गलत की हो सकती हैं, या फिर इनको किसी ने नेग्लेक्टेड फील करवाया हो सकता है। तो जैसे बहुत सोच समझ के अभी आगे बढ़ना चाहते हैं कि ना आपके साथ कुछ गलत हो, ना इनके साथ कुछ गलत हो। यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। फ्लॉवरिंग, आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ये आपके साथ मतलब यस इनको किसी ने गाइड किया है, या फिर ये किसी को कंफर्म कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं
कि इनको सिर्फ आपका साथ चाहिए, अब ये और ज़्यादा भागना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो मे भी आपके पार्टनर के पहले अदर लोगों से भी कनेक्शन थे, क्योंकि यहाँ पे 2 लेडीज़ दिख रही हैं, एक मेल है, तो मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन थी, जैसे कि आपके पार्टनर और भी ऑप्शन को ट्रीट कर रहे थे, उनको चेक कर रहे थे कि इनमें से कौन है मेरा ट्विन फ्लेम, ये पहचान नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज थे। इस वजह से इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन था इनका, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, इनकी फैमिली, फ्रेंड, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी, यस, जिसकी वजह से ये फुल अटेंशन आप पे नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। 9 3 12 हैंग्ड मैन, स्टक। आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं इन्हीं सारे चक्करों की वजह से। इनकी लाइफ में अफेयर हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है, फैमिली एग्री नहीं थी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन ख़त्म करके। अब ये थर्ड पार्टी देखिए सबके लिए अलग अलग होगी, तो ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन ख़त्म करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, तो ये आपके एक्स ही हैं ज़्यादातर। बट अगर आप किसी न्यू को चाहते हैं तो जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसा ही होगा आपकी लाइफ में, ओके। क्योंकि 3 6 9 वो एनर्जी भी आ चुकी है, 3 6 9, ओके। तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, आपके पार्टनर पूरे का पूरा बदल चुके हैं। अब ये अपने दम पे नहीं बल्कि ईश्वर के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है आपका, तो डिवाइन जैसा जैसा गाइड करेंगे आपके पार्टनर वैसे ही करना चाहते हैं। अब ये अपना दिमाग लगाने नहीं चाहते हैं, अब ये सिर्फ प्यार फील करना चाहते हैं। अब क्योंकि इनके दिमाग का दही हो चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ओके। तो यहाँ पे इनको पता चल चुका है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो, आप ही वो पर्सन हो जिसको ढूंढते ढूंढते इतना टाइम निकल गया, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, इतना ज़्यादा पेन झेलना पड़ा, इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ी आपके लिए। 9 3 12 हैंग्ड मैन, इनका नज़रिया गलत था। आप इनके सामने ही थे लेकिन ये आपको देख ही नहीं पा रहे थे। तो मे भी आप इनके किसी क्लोज सर्कल में हो सकते हैं, आप इनके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आप इनके कॉलोनी में रहते हैं, या फिर मतलब आप लोगों के फ्लैट आसपास हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं आप लोग, कुछ भी हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आप थे इनके सामने ही लेकिन इनका नज़रिया ही गलत था। जैसे किसी ने खुद परफ्यूम लगा रखा हो एंड आसपास सबसे पूछ रहा हो कि स्मेल बहुत अच्छी है, किसने परफ्यूम लगाया है। मतलब है तो बड़ा स्टूपिड एग्जाम्पल, लेकिन आप समझ जाइए कि खुशबू अपने पास से आ रही है लेकिन पूछ दूसरे से रहे हैं कि इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है, बस ये समझ जाइए। तो आपके पार्टनर के सामने ही आप थे लेकिन वो आपको पहचान ही नहीं पाए, ओके। तो अब फाइनली जब पहचान गए हैं तो जैसे इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, इनको लग रहा है कि भाई इन्होंने इतने साल आपका इंतज़ार किया लेकिन ये वर्थ इट था, इतना इंतज़ार तो करना बनता ही है इतने अच्छे पर्सन के लिए, ओके। नज़रिया वैसे यहाँ पे जो डिफरेंट था उससे मुझे एक फीलिंग ये भी आ रही है कि शायद इनको लगता था कि ये आपके लायक नहीं है। क्योंकि नेग्लेक्टेड का मतलब ये भी होता है कि कई बार इंसान सेल्फ सबोटेज कर देता है। कई बार उसको लगता है कि ये पर्सन मेरा बॉयफ्रेंड या बीएफ या जीएफ बनेगा या फिर मेरा हस्बैंड या वाइफ बनेगा, ये मुझे कभी नहीं पसंद कर सकता, ये मुझे कभी एग्री नहीं हो सकता, ओके। जैसे आप इतनी हाई फाई पर्सनैलिटी हैं एंड आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ सबोटेज एनर्जी थी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा, ओके। 6 3 9 एंड 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है, शॉकिंग ट्रुथ है लेकिन सरप्राइज मतलब प्लेजेंट सरप्राइज है आपके पार्टनर के लिए कि उनके ट्विन फ्लेम आप हैं, ओके। 3 10 13 13 3 16 फिर से टॉवर आ गया है, यस। तो इस खुशी के बाद तो आपके पार्टनर की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब इनको किसी चीज़ की शिकायत नहीं है, जो भी हुआ वो उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं खुशी खुशी, क्योंकि अगर एंड इज़ वेल देन ऑल इज़ वेल, ओके। जय माता दी।